हेलो एवरीवन। आज के क्लास में जो है ना हम बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखेंगे। अगर आपको जो है ना बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आता है, यानी कि आपको जीरो लेवल से इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो आज के क्लास में जो है ना बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखेंगे। तो आप जो है ना इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरे ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको जो है ना बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ना लिखना आ जाए। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले आप जो है ना मेरे चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट क्लास अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। क्लास में जो है ना हम अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स ए से जेड तक हम कैपिटल लेटर्स में भी और साथ ही में स्मॉल लेटर्स में भी पढ़ना और साथ में हम इन सभी को पहचान करना भी सीखेंगे। तो चलिए अब क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये क्या है, ए। देखिए ए किस तरह से लिखा हुआ है और यहाँ पे देखिए ये क्या है, स्मॉल लेटर है। तो ध्यान देखिएगा, आप पहचान करते चलिएगा। देखिए कैपिटल लेटर्स में ए किस तरह से लिखा हुआ है और स्मॉल लेटर्स में ए किस तरह से लिखा हुआ है। तो आप ध्यान देखिएगा। देखिए ए, ये क्या है, स्मॉल ए। यहाँ पे देखिए बी, ये कौन सा बी है, कैपिटल्स बी है। देखिए कैपिटल्स बी किस तरह से लिखा हुआ है और यहाँ पे देखिए स्मॉल बी, देखिए स्मॉल बी किस तरह से लिखा हुआ है। देखिए सी, ये क्या है, सी। देखिए डी, देखिए स्मॉल डी, ये क्या है, ई, ई। एफ, एफ। देखिए जी, जी। एच, एच। आई, देखिए स्मॉल आई। जे, जे। के, के। एल, देखिए स्मॉल एल किस तरह से लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए एम, एम। एन, एन। ओ, यहाँ पे देखिए ये कौन सा ओ है, स्मॉल लेटर्स वाला है। देखिए ओ। पी, पी। क्यू, क्यू। आर, आर। एस, एस। टी, टी। यू, यू। भी, वी। डब्ल्यू, देखिए स्मॉल डब्ल्यू। एक्स, एक्स। वाई, वाई। ये क्या है, जेड, जेड। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप जो है ना कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर पहचान करके पढ़ना सीख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए अंग्रेजी के बड़े अक्षरों की पहचान, यानी कि अंग्रेजी के हम अल्फ़ाबेट्स जो पढ़े हैं उन सभी को अब यहाँ पे जो है ना ए से जेड तक यहाँ पे जो है ना जिग जैग करके, यानी कि इसका जो है ना क्रम बदला गया है। इसे जो है ना हम पहचान करना सीखेंगे। देखते हैं आपको कितना पहचान हुआ है और कितना कैपिटल लेटर्स आपको याद हुआ है। तो बताइए ये क्या है, क्या है ये, बी। क्या है, बी। तो देखिए कैपिटल लेटर्स में बी किस तरह से लिखा हुआ है। देखिए बी। एफ, जी। देखिए इसमें जो है ना इधर से इधर के उधर करके लिखा गया है। इसमें जो है ना अब आपको पहचान करनी है। तो देखिए एम, ओ। आर, ये क्या है, टी। एक्स, सी। एच, पी। के, ये बताइए क्या है, डी। आई, भी। ई, ये बताइए क्या है, ये जेड। जे, एल, डब्ल्यू, क्यू, यू, वाई, एन, ए, एस। तो देखिए इस तरह से आप भी बड़े अक्षरों की पहचान कर सकते हैं। तो चलिए अब
स्मॉल लेटर्स यानी कि छोटे अक्षरों की पहचान करना सीखते हैं। यहाँ पे देखिए अंग्रेजी के छोटे अक्षरों की पहचान, यानी कि अब हम स्मॉल लेटर्स की पहचान करना सीखेंगे। तो देखिए ये क्या है, देखिए स्मॉल लेटर्स में ये भी इधर से उधर लिखा हुआ है, इसे भी अब हम पहचान करना सीखेंगे। तो बताइए ये क्या है, एक्स। क्या लिखा हुआ है, एक्स। देखिए स्मॉल लेटर्स में एक्स किस तरह से लिखा हुआ है, तो देखिए एक्स, एफ, एम, ए, डब्ल्यू, ओ, एस, डी, के, आर। ये बताइए क्या है ये स्मॉल लेटर्स में, सी। देखिए सी स्मॉल में किस तरह से लिखा हुआ है, वी, टी, जी, बी। ये क्या है, एन, एच, जेड, एल, यू, आई, पी, ई, क्यू, जे, वाई। तो इस तरह से आप जो है ना अंग्रेजी के छोटे अक्षरों की यानी कि स्मॉल लेटर्स ए से जेड तक पहचान करना सीख सकते हैं। तो आप जो है इसे अपनी कॉपी में इसी तरह लिखकर इसे बार बार पढ़कर इसे आप पहचान करना सीखिएगा। तो चलिए आगे और भी हम पढ़ना लिखना सीखते हैं। यहाँ पे देखिए मिलते जुलते अंग्रेजी के छोटे अक्षर, यानी कि स्मॉल लेटर्स में मिलते जुलते कुछ वर्ड्स है, उनको हम देखिए पढ़ना सीखते हैं। आप कंफ्यूज मत होइएगा इन सभी में। देखिए ये क्या है, बी, और ये क्या है, डी। जो देखिए सेम सेम दिख रहा है लेकिन ये क्या है, सेम सेम नहीं है। और यहाँ पे देखिए पी क्यू क्या है, सेम सेम दिख रहा है ना, लेकिन ये क्या है, सेम सेम नहीं है। ये क्या है, बी। देखिए बी किस तरह से लिखा हुआ है, देखिए ये इस तरह से एक डंडा है, इसका पेट जो है ना किस ओर है, देखिए दाएं की ओर से हम घुमाए हुए हैं। और डी का देखिए डंडा किस ओर है, दाएं की ओर रहता है, और इसका ये पेट जो है ना इसे इस तरह से बाएं की ओर से लगा हुआ रहता है। आप ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए बी किस तरह से लगा हुआ है, देखिए बी इस तरह से लगा हुआ है, डंडा बाएं की ओर खींचा हुआ है, और इसका ये सिर जैसे ये गोला किस ओर है, दाएं की ओर। और डी में देखिए डंडा दाएं की साइड है, गोल जो है ना गोल सर्कल लगा हुआ है, ये किस ओर है, बाएं की साइड है। तो आप जो है ना बी और डी में कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे हम ये क्या है, बी डी, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे पी और क्यू में देखेंगे तो वर्ड्स जो है दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन ये एक नहीं है। तो देखिए अब पी और क्यू में देखेंगे। देखिए पी में क्या है, एक डंडा है और ऊपर से ये गोला सर्कल लगा हुआ है, देखिए इसका सिर ऊपर है, क्या हुआ ये, पी। और क्यू में देखिए डंडा इस तरह से और इसका सर्कल जो है ना बाएं की ओर है, क्या है, बाएं की ओर है, क्या हुआ ये, क्यू। देखिए पी का देखिए बाएं की ओर रहता है और इसका सिर जो है ना ये गोला सर्कल ऊपर रहता है, कहाँ रहता है, ऊपर रहता है, दाएं की ओर। और यहाँ पे देखिए क्यू का क्या होता है, डंडा दाएं की ओर रहता है, गोल सर्कल जो है ना ये सर्कल है गोल, ये किस ओर रहता है, बाएं की ओर। तो आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए क्या है, पी क्यू। ये बताइए एन, ये क्या है, एन और यू। देखिए एन किस तरह से लिखा हुआ है, देखिए एन इस तरह से लिखा हुआ है, और यू देखिए यू इस तरह से लिखा हुआ है, देखिए यू किस तरह से लिखा हुआ है, इस तरह से। आप एन और यू में कंफ्यूज मत। देखिए एन जो है ना इस तरह से लिखिए, देखिए इसका मुंह जो है ना किस ओर खुला हुआ है, नीचे की ओर। और यू में देखिए यू का मुंह ऊपर की साइड खुला हुआ है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, यू में जो है ना ऊपर मुंह खुला हुआ रहता है और एन में इसका मुंह जो है ना नीचे की साइड खुला हुआ रहता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, एन यू। ये जो है ना टी है, देखिए टी इस तरह से लिखते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए क्या है ये, बी, ये क्या है, डी, याद रखिएगा आप। देखिए पी क्यू एन यू। तो आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए नोट, या यहाँ पे ध्यान रखिएगा। देखिए अंग्रेजी में कुल कितने लेटर्स होते हैं, बताइए अंग्रेजी में कुल कितने लेटर्स होते हैं, कुल 26 लेटर्स होते हैं। ये जो है ना आप देखिए, ये इसे जो है ना आप
अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। कितने लेटर्स होते हैं बताइए? 26 लेटर्स होते हैं, यानी कि 26 लेटर्स होते हैं, जिनमें से वॉवेल्स कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं, आइए यहाँ पे देखते हैं। देखिए वॉवेल्स कितने होते हैं, जिनमें से 5 होते हैं। कुल कितने वॉवेल्स होते हैं? 5 वॉवेल्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो बताइए इनमें से क्या क्या वॉवेल्स होते हैं? देखिए क्या क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 जो है ना वॉवेल्स होते हैं। ये जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे जो है ना आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। देखिए कुल वॉवेल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 वॉवेल्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवेल्स होते हैं। आप इसे जो है ना अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा अच्छे तरीके से इसे। तो देखिए यहाँ पे, और देखिए कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? देखिए कॉन्सोनेंट्स जो है ना कुल 21 होते हैं। देखिए टोटल जो है ना 26 लेटर्स होते हैं, यानी कि 26 लेटर्स, जिसमें से 5 वॉवेल्स होते हैं और बाकी कितना हुआ? 21। तो बाकी 21 जो है ना क्या होता है? कॉन्सोनेंट्स होता है। तो देखिए कॉन्सोनेंट्स क्या क्या होता है? देखिए बी, सी, डी, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। देखिए ये सब कुल 21 कॉन्सोनेंट्स होता है। तो आप जो है ना इन सभी को याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए अब हम हिंदी स्वरों का अंग्रेजी में पहचान करना सीखेंगे। तो चलिए अब जो है ना हम हिंदी स्वर को इंग्लिश में पढ़ना लिखना सीखते हैं। तो देखिए अ से अह तक हम अंग्रेजी में पढ़ना लिखना सीखेंगे। तो देखिए क्या है ये? क्या है? अ का इंग्लिश बताइए क्या होता है? ए होता है। देखिए ए से आ का देखिए डबल ए से आ, ये क्या है? ई। कौन सा ई है? ये छोटी ई है, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए जिसके ऊपर टोपी नहीं लगी हुई है और इसका उच्चारण जो है ना कम उच्चारण होता है। जिसके देखिए आई से ई, ये क्या है? ई। देखिए ये बड़ी ई है, देखिए जिसके ऊपर टोपी लगी हुई है और इसका उच्चारण जो है ना थोड़ा छोटी ई से थोड़ा लंबा उच्चारण होता है, यानी कि थोड़ा ज़्यादा उच्चारण। देखिए ई, और देखिए यहाँ पे छोटी ई, इसे जो है ना हम जल्दी पढ़ रहे हैं ई, और ये क्या है? ई। देखिए इसका इंग्लिश क्या होगा? डबल ई से ई। यहाँ पे देखिए ऊ, देखिए ऊ का इंग्लिश क्या होगा? यू से ऊ, ये क्या है? ऊ। देखिए डबल ओ से ऊ। देखिए री, देखिए आर आई से री। यहाँ पे देखिए ए का इंग्लिश क्या होगा? ई। देखिए ई से ए। देखिए ए आई से ए। ओ, देखिए ओ किस तरह से लिखा हुआ है? देखिए इसका इंग्लिश क्या होगा? ओ का देखिए ए यू से ओ, ये क्या है? अन। और इसका उच्चारण जो है ना कहीं कहीं पे अन का भी होता है, तो ध्यान रखिएगा। अन के लिए हम इंग्लिश में क्या लगाएंगे? ए एन लगाएंगे, और अगर वहाँ पे अम का उच्चारण हो रहा है तो अम के लिए हम क्या लगाएंगे? ए एम लगाएंगे। देखिए ए एन या ए एम से अन या अम। अह का देखिए अह का इंग्लिश क्या होगा? ए एच से अह। तो आप जो है ना इसे अच्छे तरीके से याद और साथ में पहचान भी कर लीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हिंदी व्यंजनों का अंग्रेजी में रूप, यानी कि हिंदी व्यंजन क से ज्ञ तक अब हम अंग्रेजी में पढ़ना लिखना सीखेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या है ये? क। देखिए क, अब इसे हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे? के। क्या होगा? के से क। देखिए ख का के एच से ख। ग के लिए क्या लगाएंगे? जी से ग। जी एच से घ। एन जी से अंग। च का देखिए सी एच से च। सी डबल एच से छ। जे से ज। जे एच से झ। वाई एन से क्या होगा?
ईयर। यहाँ पे देखिए ट का देखेंगे, देखिए ट का इंग्लिश क्या होगा? टी, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, ढ का देखिए डी एच से ढ, एन से अड़, टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से क्या होगा? ध, एन से न। यहाँ पे देखिए प का क्या होगा? पी से प, फ का देखिए पी एच या एफ से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म, वाई से य, आर से क्या होगा? र, एल से ल, वी या डब्ल्यू से व, तालव्य श का देखिए एस एच से तालव्य श, एस एच से मूर्धन्य श, दंत स का देखिए एस से स, एच से ह, छ का देखिए कि एस एच से छ, टी आर से त्र, ज्ञ का क्या होगा इंग्लिश? जी वाई से गया। तो फ्रेंड्स आप जो है ना हिंदी स्वर और व्यंजन को अंग्रेजी में अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। अगर आप जो है इन सभी को अच्छे तरह से याद कर लेते हैं, आप जो है ना आगे इंग्लिश इजीली पढ़ सकेंगे। तो आप जो है ना इसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा ताकि आपको जो है ना आगे इंग्लिश पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हिंदी की मात्रा अंग्रेजी में सीखे। तो देखिए हिंदी की मात्रा अंग्रेजी में सीखेंगे। तो ये क्या है? अ। देखिए अ की जो है ना कोई भी मात्रा नहीं होता है, लेकिन अ का साउंड जो है ना प्रत्येक हिंदी के व्यंजन में लगा हुआ रहता है। ध्यान रखिएगा, अ का कोई मात्रा नहीं होता है, लेकिन इसका साउंड जो है ना प्रत्येक व्यंजन में लगा हुआ रहता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए क पढ़ते तो क्या है? क में जो है ना अ का जो है ना साउंड आता है। तो देखिए जैसे कि देखिए क में जो है ना अ का देखिए अ का साउंड नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये आधा क हो जाएगा। जैसे देखिए क क्या पढ़े? क। और देखिए यहाँ पे हम प्लस अ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा क हो जाएगा। देखिए क ख। इसी तरह ध्यान रखिएगा, अ का जो है ना कोई भी मात्रा नहीं होता है, लेकिन अ का साउंड जो है ना हिंदी के प्रत्येक व्यंजन में लगा हुआ रहता है। देखिए इसका इंग्लिश क्या होगा? ए। क्या होता है? ए होता है। यहाँ पे देखिए आ का मात्रा देखिए इस तरह से लगा हुआ रहता है, एक डंडा दाएं की ओर लगता है। इसका इंग्लिश देखिए डबल ए से आप ई। देखिए ई की मात्रा किस तरह से लगी हुई है? देखिए डंडा किस ओर है? बाएं की ओर है। उसका सिर किस ओर झुकी हुई है? दाएं की ओर। तो ध्यान रखिएगा ये क्या है? छोटी ई की मात्रा है। इसका इंग्लिश देखिए आई से ई। देखिए बड़ी ई। देखिए ई का मात्रा देखिए डंडा दाएं की ओर है, इसका सिर जो है ना बाएं की ओर झुकी हुई है। इसे हम क्या कहते हैं? बड़ी ई की मात्रा। इसका इंग्लिश देखिए क्या होता है? डबल ई से ई। ऊ का देखिए ऊ का मात्रा देखिए इस तरह से, ये जो है व्यंजन के नीचे लगता है। जिसके आप देखिए क्या है? ये क। अब यहाँ पे हम छोटी ऊ की मात्रा लगाना है, तो देखिए कैसे लगाएंगे? ऐसे बाएं की ओर मुड़ी हुई रहेगी। तो देखिए क्या होगा? ये कू। देखिए इसका इंग्लिश क्या होगा? यू। देखिए मात्रा इस तरह से लगा हुआ रहता है, इसका इंग्लिश जो है ना यू से ऊ। ये देखिए बड़ी ऊ का इंग्लिश मात्रा देखिए इस तरह से लगा हुआ रहता है, दाएं की ओर मुड़ी हुई रहती है। और इसका मात्रा देखिए, और इसका इंग्लिश देखिए डबल ओ से ऊ। री का देखिए री किस तरह से लिखा हुआ है देखिए, और इसका मात्रा देखिए इस तरह से लगा हुआ रहता है। इसका इंग्लिश देखिए RI से री। आप जो है ना इसे इन सभी को अच्छे तरह से पहचान करते चलिएगा, ताकि आपको जो है ना को अच्छे तरह से क्लास समझ में आ जाए। यहाँ पे देखिए ए। क्या है? ए। देखिए मात्रा इस तरह से लगा हुआ है, कितने एकले है? ये जो है ना ऊपर एक एकले लगता है। इसका इंग्लिश देखिए ई से ए का देखिए ए का मात्रा देखिए डबल एकले। कितने एकले रहता है? डबल एकले। व्यंजन के ऊपर डबल एकले लगा हुआ रहता है, कंफ्यूज मत होइएगा। ए में कितने एकले रहता है? एक एकले। और ए में कितने एकले रहता है?
डबल एक ले। तो देखिए इसका इंग्लिश क्या होगा, ए आई से ए। ओ का देखिए, ओ का मात्रा देखिए, डंडा दाएं की ओर और ऊपर कितने एकले रहेगा, एक एकले रहता है। तो देखिए इसका इंग्लिश क्या होगा, ओ से ओ। औ का देखिए, औ का मात्रा देखिए इस तरह से रहता है, डंडा दाएं की ओर और ऊपर कितने एकले रहेगा, डबल एकले। देखिए ओ में कितने एकले था, एक एकले था, और ऊपर और औ में ऊपर डबल एकले रहता है। देखिए डंडा दाएं की ओर और ऊपर डबल एकले, कंफ्यूज मत होइएगा आप ओ और औ में। तो देखिए इसका इंग्लिश क्या होगा, ए यू से ओ। अन का देखिए, अन का मात्रा इस तरह से लगा हुआ रहता है, एक बिंदु व्यंजन के ऊपर लगता है, ध्यान रखिएगा। इसका इंग्लिश क्या होगा, ए एन से अन, और कहीं कहीं पे अम का उच्चारण होगा तो हम अम के लिए क्या लगाएंगे, ए एम लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आहा, आहा के लिए क्या लगाएंगे, ए एच से आहा। इसका मात्रा देखिए इस तरह से लगा हुआ रहता है, दो बिंदु दाएं की व्यंजन के दाएं की साइड लगता है। तो आप जो है ना इन सभी को अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा और इसे अच्छे तरह से पहचान कीजिएगा, ताकि आपको जो है ना आगे इंग्लिश पढ़ने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो आप जो इसे अपने कॉपी में इसे लिख कर इसे बार बार पढ़ने की और साथ में पहचान करने की प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आपको जो है ना आसानी से इंग्लिश पढ़ना लिखना आ जाए। और आप जो है इन सभी को अच्छे तरह से याद कर लेते हैं तो कसम से आपको जो है ना आगे इंग्लिश पढ़ने में कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आप जो इसे अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा और आप जो इसे अपने कॉपी में लिख कर इसे बार बार पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए आज की इस इंग्लिश सीखने की क्लास में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा है हम कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जो इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के पास व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप जो भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं उन सभी पे शेयर कर दीजिए, ताकि वे भी घर बैठे इस क्लास के माध्यम से बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखते रहे। और मेरे चैनल पे नए हैं तो यानी कि मेरे चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार का नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन डायरेक्ट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए आज की इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं इंग्लिश के नेक्स्ट क्लास में।